वेलकम टू ऑल पाथफाइंडर्स। आज के हम अपने इस सेशन में इंडियन पॉलिटी के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को कवर करने वाले हैं, जिसमें कि हम टॉप एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि आगामी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए आरआरबी, एनटीपीसी, यूपी लेखपाल, पीसीएस, लोअर पीसीएस सभी के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि 26 नंबर क्वेश्चन होगा। हम अब तक के 25 क्वेश्चन को इससे पहले वीडियो में देख चुके हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सामाजिक न्याय के उद्देश्य का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में सामाजिक न्याय का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं? तो जब राष्ट्रीय आपात लागू होता है 352 का आर्टिकल के तहत, तो मौलिक अधिकार जो हैं उनको निलंबित कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयु तक के बच्चों को किसी फैक्ट्री, कारखाने या खतरनाक काम में नियुक्त करने की मनाही है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन, 14 वर्ष तक के बच्चों को कारखाने, खदान या फिर कहीं भी काम करने से उसकी नियुक्ति की मनाही की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौवध पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का संवैधानिक अधिकार कहाँ निहित है? तो जो गौवध पर है संवैधानिक अधिकार केंद्र सरकार को, वो नीति निर्देशक सिद्धांतों के आर्टिकल 48 के तहत इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है? तो उसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 46 के तहत कमजोर वर्ग के आरक्षण के उपलब्ध कराने केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चुनाव आयोग इस बात से संतुष्ट है कि कोई उम्मीदवार चुनाव खर्च का लेखा जोखा प्रस्तुत करने में विफल रहा, तो वह कितनी अवधि के लिए उसे सदस्य बनने या निर्वाचित सदस्य के बने रहने के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है? मतलब ये कि उन्होंने जो भी इलेक्शन में अपना पैसा खर्च किया है उसका अगर लेखा जोखा नहीं दे पाते हैं चुनाव आयोग को, तो वो मैक्सिमम 3 वर्षों के लिए उनको निलंबित कर सकता है, यानी अयोग्य घोषित कर सकता है चुनाव आयोग किसी भी कैंडिडेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस उपबंध ने केंद्र सरकार को वस्तु और सेवा कर लगाने का अधिकार दिया था, यानी जीएसटी किस उपबंध के आधार पर लगाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल अनुच्छेद 246 के तहत जीएसटी लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है? राजनीतिक अधिकार पूछा गया है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कानून के सामने समानता का अधिकार। ये एक राजनीतिक अधिकार भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? कि न्यायपालिका है जुडिशरी, उसका मेन कार्य क्या है? तो इसका मेन कार्य है कानून का न्याय निर्णय, ये जुडिशरी का काम है। और कानूनों को बनाना और करने का काम जो है वो संसद का है, इस पर संसद अपना निर्णय लेती है। लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कानून का न्याय निर्णय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते का भुगतान किया जाता है, तो इसको भारत की संचित निधि से इनकी पेमेंट की जाती है। जो इनकी सैलरी होती है और जो भत्ते होते हैं इनका पेमेंट संचित निधि से किया जाता है भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कानून के सामने समानता और कानून के समान सुरक्षा की जो है गारंटी वो आर्टिकल 14 के तहत मिलती है भारतीय नागरिकों को। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है, ये कितनी तरह ये स्वतंत्रता प्रदान करता है, जो कि टोटल 6 स्वतंत्रताओं की बात की गई है आर्टिकल 19 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके तहत जो है मूल अधिकारों को सुनिश्चित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आधारों में से वह कसौटी कौन सी है जिस पर संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्यों द्वारा भेदभाव वर्जित नहीं है?
जन्म स्थान के वर्जित है, वो प्रजाति भी वर्जित है और जाति, लेकिन इसमें जो वर्जित नहीं है वो भाषा वर्जित नहीं है आर्टिकल 15 के तहत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? तो हटाने का जो काम है वो राष्ट्रपति कर सकते हैं उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, और उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। 41 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया गया है? तो जनसंख्या के आधार पर उनको प्रतिनिधित्व दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे व्यक्ति को अदालत में पेश करने के लिए जिसके गुम हिरासत में होने की शंका हो, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की निम्नलिखित में से कौन सी रिट मांगी जाती है? तो इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट मांगी जाती है अगर गुम या हिरासत में होने की आशंका होती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो संसद को भंग करने के लिए राष्ट्रपति सक्षम है, ये संसद को भंग कर सकते हैं। लेकिन इसमें मैं आपको नोटिस करा दूं कि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है, ये एक स्थायी सदन है, राज्यसभा का भंग नहीं किया जा सकता है, ये एक स्थायी सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमिकस क्यूरियाई कौन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है, इसको न्यायालय का मित्र कहा जाता है, न्यायालय का मित्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन, संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिए? आधिकारिक अगर विपक्षी समूह बनना है अपोजिट पार्टी, तो उसके लिए कुल सदस्यों का 1/10 भाग होना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है? तो इसका करेक्ट आंसर है, कानून को संवैधानिक वैधता का परीक्षण करना, जो कानून है उसकी संवैधानिक वैधता का परीक्षण ही न्यायिक पुनरीक्षण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? तो अल्पसंख्यकों को मान्यता है वो भारत में धर्म के आधार पर दी गई है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में संसदीय व्यवहार को शून्यकाल कब शुरू किया गया? संसद में जो है शून्य काल कब से शुरू हुआ? तो ये 1962 से इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखानुदान का अर्थ है? लेखानुदान का करेक्ट अर्थ होता है विनियोजन विधेयक के पारित होने तक अनुदानों के लिए मांगों के संबंध में व्यय करने के लिए विधायी स्वीकृति, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को किस प्रक्रिया द्वारा निरस्त किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है, आर्टिकल जो 360 है वो J&K से संबंधित, जम्मू कश्मीर से संबंधित आर्टिकल था, जिसमें विशेष दर्जा दिया गया था। ये राष्ट्रपति के आदेश से इसको निलंबित कर दिया गया, यानी इसको रद्द कर दिया गया है। दोस्तों, इसी के साथ हमारे सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।